ठीक है ना। अब अभी देखते हैं अपन स्टाफिंग क्या कहता है। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ से। डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग मैंने समझा दिया। स्टाफिंग का मतलब अब पढ़ते हैं। स्टाफिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, डिप्लॉइंग एंड रिटेनिंग अ सुइटेबल वर्कफोर्स टू मीट द नीड्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। सुइटेबल वर्कफोर्स to meet the need of the organization, objectives of the organization. It involves various activities such as identifying staffing requirement, कितना स्टाफ चाहिए, रिक्रूटिंग, उनको चुनना, सेलेक्टिंग, फाइनली अब कौन काम करेगा। रिक्रूटिंग और सेलेक्टिंग में भी बहुत अंतर है, आगे समझेंगे। एंड प्लेसिंग देम इन एन एप्रोप्रिएट रोल, उसने चुना है केमिस्ट्री का टीचर, पढ़वा कॉमर्स किया, गड़बड़ हो जाएगा ना। प्लेसिंग देम इन एन एप्रोप्रिएट रोल इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ स्टाफिंग एंड मैनेजिंग देयर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। The main goal of staffing is to ensure that the organization has the right people to the right position at the right time. समझ रहे हो, याद करो, राइट पीपल, राइट पोजीशन, राइट टाइम। सही व्यक्ति, सही जगह, सही समय पे होना बहुत जरूरी है। देन ओनली यू आर वर्किंग इन अ गुड फेज। इट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द स्टाफिंग नीड्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स and operational requirement, and then taking steps to attract, hire, retain qualified individual who can contribute to the success of organization. Who can contribute to the success of organization. समझ रहे हो? This is one of the most important. निमोनिक अब अपन देख लेते हैं। स्टाफिंग से ही मैंने एक निमोनिक बनाया जो आपको याद करने में स्टाफिंग की डेफिनेशन बहुत मदद करने वाला है। STAFFING इसका फुल फॉर्म होता है। तो सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट फिट फॉर इंपॉर्टेंट नीड जनरेटेड। समझ आया? सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट, सही, फिट, एफ, दूसरा एफ, फिट फॉर इंपॉर्टेंट नीड जनरेट, जिस तरीके की नीड जनरेट हुई उसके लिए सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट फिट, सही इंसान को चुनना। सिंपल सी बात है। आपको स्टाफिंग का मतलब, मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्टाफिंग का मतलब बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी समराइज विद द फॉलोइंग की पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है जो समराइज करते हैं अपन इन वाली। ऑब्टेनिंग, इंपॉर्टेंस, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, पर्सनल नहीं, पर्सोनल। पर्सोनल किसे कहते हैं? एक व्यक्ति को जो चुना जा रहा है। Staffing ensure that an organization acquires employee with the necessary skills, qualification and experience. चाहिए था कॉमर्स का टीचर, चुन लिया केमिस्ट्री का, काम कैसे चले? स्टाफिंग गड़बड़ हो गई, गलत कर दिया, कॉम्पिटेंट पर्सोनल नहीं आया, ऑर्गेनाइजेशन का बंटादार हुआ, 4 बच्चे आपकी कोचिंग छोड़ के चले गए। दैट्स ऑल। हुआ ना? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी या छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर इतना है। हुआ कि नहीं बंटादार? तो स्टाफिंग, सही जगह पे सही लोगों का कार्य करना, स्टाफिंग का बहुत बड़ा महत्व है। ये दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है? प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। राइट पर्सन एट द राइट जॉब, यही तो इसका इंपॉर्टेंस है, यही तो इसका खेल है प्लानिंग, ये स्टाफिंग का। राइट पर्सन को राइट जॉब में लगाने के लिए मदद करता है आपको। सही व्यक्ति, कॉमर्स का व्यक्ति चुना है तो वो कॉमर्स ही पढ़ा रहा है, ये नहीं कि कॉमर्स का चुन लिया फिजिक्स पढ़वा दी। दिस इज नॉट स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर उसको चुनना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग देके उसको प्रॉपर जगह भेजना। तीसरा पॉइंट, फैसिलिटेटिंग ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। स्टाफिंग अगर सही होगी, इट इज एड इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, और एंटरप्राइज की ग्रोथ में ये रोल प्ले करता है। कौन? स्टाफिंग। फैसिलिटेट ग्रोथ, स्टाफिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बाय आइडेंटिफाइंग द टैलेंट गैप, रिक्रूटिंग द राइट पीपल एंड डेवलपिंग देयर स्किल्स। स्किल्स कैसे डेवलप करता है? ट्रेनिंग्स वगैरह होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब करेक्ट यूटिलाइजेशन उसका हो रहा है। स्टाफिंग एम्स टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन
by assessing workload, assigning tasks, managing workforce allocation, staffing health the employee skills and are effectively utilized, leading to increased efficiency and productivity. उनकी skills बेहतर तरीके से utilize करी गई, leading to increased efficiency and productivity. फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. अच्छे एम्प्लॉय होंगे तो आपको मार्केट के थ्रू, स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था, वो एम्प्लॉय हायर करो जो आपको ये बता सके कि क्या करना है. द इनोवेशन, दे विल हेल्प इन इनोवेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Staffing is essential for stay competitive in the by attracting and retaining top talent. Organization can gain a competitive edge. The right employee contribute to innovation. बात करिए अभी अपन ने. इसीलिए contribute to innovation, customers and development of unique capability that different organization from its competitor. Job satisfaction and morale. Staffing से क्या होगा, आपकी मदद करता है. Staffing will focus on employee fit development, recognition, contribute to job satisfaction and high morale. When employees feel valued, supported, appropriately challenged in their role, it enhances their motivation, engagement and overall job satisfaction. Key to effectiveness of other function. Other function कौन सी? Planning, organizing, staffing, directing, controlling. ये other function, ये key है. यहाँ पे अगर सही होगा तो डायरेक्टिंग में मदद करेगा, डायरेक्टिंग अच्छी होगी तो कंट्रोलिंग में मदद करेगा. Staffing is interlinked with other function of human resource such as training, performance management, employee relations. स्टाफिंग अच्छी होगी, अच्छा आदमी आएगा, अच्छे लोग आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, इफेक्टिव इंश्योर इफेक्टिवली प्रोवाइडिंग एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनके एक चलेगा. तो ये क्या है, ये इसके इंपॉर्टेंस है. मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंस दिखाए, 7 इंपॉर्टेंस दिखा दिए. आप पता है आपको सर निमोनिक देंगे जो कि आपको याद करने में मददगार रहेगा. तो आइए अपन इसका निमोनिक देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है ना. निमोनिक इसका देखते हैं, ठीक है ना. अब क्या कह रहा है, अगर कॉम्पिटेंट पर्सनल को राइट जॉब में रखा, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट पर्सनल को राइट जॉब में रखा तो क्या होगा. ये देखो, कॉम्पिटेंट पर्सनल राइट जॉब आ रहा है निकल के. अगर कॉम्पिटेंट पर्सोनल को राइट जॉब में रखा तो एंटरप्राइज की ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मार्केट में compete करने में हेल्प करेगा. साथ में क्या करेगा, एम्प्लॉय का मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन और इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा. देखो इसको कहानी की तरह याद करो. अगर कॉम्पिटेंट पर्सोनल को राइट जॉब में रखा तो, पहले एक लाइन ये हो गया. कॉम्पिटेंट पर्सनल कौन, जो आदमी कार्य कर पाता है, उसको राइट जॉब सही जगह रख दिया तो क्या होगा, तो एंटरप्राइज की ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मार्केट में क्या होगा. अगर अपन ने कॉम्पिटेंट पर्सनल को राइट जॉब में रखा तो एंटरप्राइज की ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मार्केट में कॉम्पिटिट करने में हेल्प करेगा. मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है उसको कॉम्पीट करने में मदद करेगा. साथ में और क्या करेगा, एम्प्लॉय का मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन और इफेक्टिवनेस बढ़ाएगा. क्या करेगा, अगर हमने कॉम्पिटेंट पर्सनल को राइट जॉब में रख दिया तो क्या होगा, तो एंटरप्राइज की ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मार्केट में कॉम्पीट करने में मदद करेगा. साथ ही साथ एम्प्लॉय का मोरल और जॉब सेटिस्फेक्शन और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा. समझिए जिस तरीके से अपन को सारे पॉइंट याद हो जाते हैं. मैंने आपको रेड कलर से वो चीज मार्क भी कर दी है. थोड़ी सफाई कर दूं, बहुत ज्यादा इसमें गंदगी मच गई है, ठीक है ना. अब इसकी थोड़ी सफाई कर दीजिए अपन, ठीक है. तो क्या अपन ने पॉइंट पढ़े, कॉम्पिटेंट पर्सोनल को राइट जॉब में रखा तो क्या होगा, और एंटरप्राइज की ग्रोथ और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स का आपको मार्केट में कॉम्पीट करने में मदद करेगा. साथ ही साथ जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल को बढ़ाएगा और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा. दैट्स ऑल.